हूं कि आप मदरसे में आइए और मदरसे की पढ़ाई, मदरसे की निजामत, हर चीज देखिए। हमारा जामी पढ़ाई को लागू कर दीजिए, आने वाले दिनों में ये सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी, क्योंकि मदरसे में इन बुराइयों के खत्म होने के लिए तालीम दिया जा गए हो। अगर आपके मदरसे में कोई कमी है तो पढ़ाइए बच्चों को दीन की पढ़ाई। दीन की पढ़ाई करेंगे तो उनकी जिंदगी संवरेगी, और दुनिया की पढ़ाई करेंगे आने वाला उनका मुस्तकबिल संवरेगा। तो दीन की भी पढ़ाई जरूरी है और दुनिया की भी पढ़ाई जरूरी है। को मुसलमान ने ही शुरू किया। मौलाना फजल हक खैराबादी साहब ने फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ, और फतवा वो चीज है कि उसको देने के बाद उसके खिलाफ लड़ा जाता है। अंग्रेजों ने उनको लालच दिया। आज 15 अगस्त है और 1947 में 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसमें हिंदू और मुस्लिम सभी का योगदान था। लेकिन आज का जो समय चल रहा है एक तरह से मुसलमानों के लिए परीक्षा का वक्त है। और यहाँ पे हम मदरसे में खड़े हैं और आप हमारे पीछे देख रहे हैं, थोड़ा दिखाइए इनको। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एकदम जो कि नियम कानून है उस हिसाब से यहाँ पर 15 अगस्त मनाया गया है। अक्सर लोगों का ये सवाल उठता है कि मदरसों के बच्चे जो है कि 15 अगस्त नहीं मनाते हैं, या अलग अलग सवाल उठते रहते हैं। आज जो है कि हम दिखा भी रहे हैं कि 15 अगस्त में सभी बच्चे शामिल हैं और जो कि भारतीय कानून के हिसाब से मनाया जा रहा है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बता दीजिए पहले। पहली बात तो 15 अगस्त आज़ादी के इस मुबारक दिन पर मैं पूरे भारत देशवासियों को 15 अगस्त आज़ादी का मुबारकबाद देता हूं। अपने महाराजगंज के सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं। मेरा नाम शमसुल हुदा खान है। मैं इस मदरसे का नाजिम मैनेजर हूं और इस मदरसे की देख रेख कर रहा हूं। और यहाँ पर भारतीय बनाया जाता है। हमारे मदरसे में भारत ही बनाया जाता है। बच्चों को बनाया जाता है कि बताया जाता है कि भारत कहाँ है, तो आप देख लीजिए इस मदरसे में है भारत। अच्छा, एक सवाल उठता है मदरसे को लेकर के कि गलत काम कराया जाता है मदरसे में, या शिक्षा जो होनी चाहिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सब नहीं पढ़ाया जाता है क्या? किस प्रकार से? जैसे देखिए, ये बात जो आती है ये सही नहीं है। हमारा मदरसा जामिया रिजविया है। यहाँ पे आपको अंग्रेजी, हिंदी, मैथ, यहाँ एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ बीए तक की पढ़ाई होती है। बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। यहाँ अंग्रेजी, हिंदी, मैथ सब पढ़ाया जा रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं अगर कोई कमी है तो उसको दूर करने की जरूरत है। और मैं भी आज इस मौके पर कहूंगा, जो भी मदरसे हैं, जो लोग हमारी बात सुन रहे हो, अगर आपके मदरसे में कोई कमी है तो पढ़ाइए बच्चों को दीन की पढ़ाई। दीन की पढ़ाई करेंगे तो उनकी जिंदगी संवरेगी, और दुनिया की पढ़ाई करेंगे आने वाला उनका मुस्तकबिल संवरेगा। तो दीन की भी पढ़ाई जरूरी है और दुनिया की भी पढ़ाई जरूरी है। इसी की वो देन है कि आज मदरसे के पढ़े हुए बच्चे डीएम, एसपी या जज तमाम बड़े बड़े पदों पर आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल उठता है मुसलमानों को लेकर के, देशभक्ति के लिए, कि कितना देशभक्त है मुसलमान, इस पे क्या कहेंगे? जैसे टारगेट किया। देखिए, बहुत कम समय है। आपको बता दूं, इस देश की आजादी को मुसलमान ने ही शुरू किया। मौलाना फजल हक खैराबादी साहब ने फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ, और फतवा वो चीज है कि उसको देने के बाद उसके खिलाफ लड़ा जाता है। अंग्रेजों ने उनको लालच दिया, सोना देंगे, चांदी देंगे, आपको जहांगीर कहीं की आपकी जहांगीरी दे देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम मरेंगे तो यही दफन किए जाएंगे, मेरी मिट्टी भी कराची नहीं जाने वाली। और जब तक मुल्क में मर्दे मुसलमान है, जहां अपने मुल्क पर आफत नहीं आने वाली। इस हिंदुस्तान को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने मिलकर लड़के हिंदुस्तान को आजादी दिलवाई। आप बताइए, अशफाकुल्लाह खान ने आजादी दिलवाई। जो भी नारे हैं वो मुसलमानों ने दिया है। तिरंगे झंडे को मुसलमान खवातीन थी, उन्होंने उसको डिजाइन किया। मौलाना इकबाल साहब ने सबसे अच्छा लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पूरी दुनिया में ये नारे गूंजते हैं, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो मदरसे आजादी में अगर कहीं से भी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आजादी की लड़ाई को मुसलमान लड़ा, और उसकी अगुवाई हमारे जो महात्मा गांधी ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा
तो आजादी की लड़ाई मुसलमान ने ही शुरू किया। आपको बता दें कि अंग्रेजों ने कम से कम एक दिन 12-14 हजार आलिमों को एक साथ फांसी पर लटका दिया था। सड़कों को, पेड़ों पर आप जाइए, लखनऊ से लेकर उधर मलिहाबाद और इधर फैजाबाद की सड़कों पर, पेड़ों पर मौलाना आलिम लोगों की लाशें लटकी हुई थी, फांसी पर चढ़ा दिया था। तो आज भी मुसलमान ने ही सबसे ज्यादा पैसा आजादी के उसमें लड़ाई जब होती, तो एक हमारे मोहम्मद थे, उनका नाम मेरे दिमाग से उतर रहा था, उन्होंने 1 टन सोना दे दिया हथियार खरीदने के लिए। तो सबसे ज्यादा हमने मुल्क पर काम किया और आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी के लड़के मुल्क को आजाद किया। आज कहने वाले लोग कहते रहे, वक्त गुलशन पे पड़ा तो लहू हमने दिया, बाहर आई है तो कहते हैं तेरा काम नहीं, लेकिन हमने ही आज, कल भी हमने आजादी के लिए लड़ा, आज भी मैं हिंदुस्तान के लिए लड़ूंगा और कल भी मैं हिंदुस्तान को जिंदाबाद करता रहूंगा। नफरतियों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, नफरत के लोगों से उनसे कहना चाह रहा हूं कि आप कहते हैं मदरसे में पढ़ाई नहीं होती है, आप आइए, मैं दावत देता हूं ऐसे लोगों को कि आइए मदरसे में बैठिए, मदरसे के उस्ताद लोगों से बात करिए, मदरसे की पढ़ाई को देखिए, मदरसे के निजाम को देखिए। अगर हिंदुस्तान से ज़िना, शराब, डकैती, चोरी, बेईमानी खत्म करना हो तो मदरसे की पढ़ाई को लागू कर दीजिए। आने वाले दिनों में ये सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी, क्योंकि मदरसे में इन बुराइयों के खत्म होने के लिए ही तालीम दिया जाता है। आप आइए, देखिए, और मदरसे में आके देखिए, करीब से देखिए। जो लोग कहते हैं ये होता है वो होता है, उनके दिमाग का फतूर है। मैं उनको दावत देता हूं कि आप मदरसे में आइए और मदरसे की पढ़ाई, मदरसे की निजामत, हर चीज देखिए। हमारा जामिया इसका मिसाल है। देश की एकता के लिए कुछ कहेंगे? देश की एकता के लिए इस मौके पे 15 अगस्त की पूरे देशवासियों को मुबारकबाद। देश की एकता के लिए कहेंगे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी हमारी कौमी एकजुटता है वो बनी रहे। सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मिल करके भाई भाई की हैसियत से रहें, तभी देश की एकता और अखंडता बनी रहेगी। मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं, सभी लोगों ने अपनी जान को देकर इस मुल्क को आजाद कराया और अपनी अपनी कुर्बानी को पेश की, जिनमें खासकर हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अशफाकुल्लाह खान, अल्लामा फजल हक खैराबादी, सुभाष चंद्र, अल्लामा फजल हक खैराबादी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और हजारों लोगों का नाम प्रमुख है। इन अमर शहीदों को हम आज ही के दिन याद करते हैं और अपने राष्ट्र ध्वज यानी कौमी झंडे को फहराकर अपने देश के लिए और कौमी झंडे को फहराकर हम राष्ट्रगान पढ़ते हुए अपने मुल्क के प्रति सम्मान और इज्जत पेश करते हैं। अब इसी के तहत मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और जो बाहर से आए हुए मेहमान हैं, मैं उन मेहमानों से अपने और जामिया के सभी तलबा के लिए दुआ के तलबगार भी हैं। इसी के तहत मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुजाहिदीन ने आजादी, मुजाहिदीन ने आजादी, मुल्क हमारा। हम लोग मुसलमान हैं, फितरत है वफादारी। हम लोग मुसलमान हैं, फितरत है वफादारी। हम लोग मुसलमान हैं, फितरत है वफादारी। रहते हैं नहीं लोगों इस देश से गद्दारी।
हमारे देश में ज़रूरत है एकता की। देश तभी तरक्की करेगा। जो नफरत फैला रहे हैं उनके मुंह पे एक तरह से तमाचा है। उनको भी जो नफरत फैला रहे हैं उनको भी ये नफरत छोड़ना चाहिए और देश की तरक्की की बात करना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया। शुक्रिया।